भागलपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण करने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भागलपुर पहुंचे। प्रधान सचिव के एयरपोर्ट पहुंचते ही जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन के कई अधिकारी उनके स्वागत में घंटों पहले से खड़े दिखे, जबकि इस दौरान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में था। प्रधान सचिव ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल और सिविल सर्जन के स्तर पर चल रहे कोविड केयर सेंटर का बारीकी से निरीक्षण किया है। निरीक्षण के क्रम में डीएम प्रणव कुमार, कोविड कंट्रोल रूम के प्रभारी दीपक मिश्र, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार भगत, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा उन्हें आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू की व्यवस्था से अवगत करा रहे थे। निरीक्षण के क्रम में प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू की व्यवस्था से काफी संतुष्ट दिखे। वहीं निरीक्षण के उपरांत प्रधान सचिव की अध्यक्षता में जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, अधीक्षक, ट्रेनी आईएसए कोविड कंट्रोल रूम के प्रभारी और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने मौजूदा व्यवस्था से इसे और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों से तरकीब मांगी थी। तदुपरांत अधिकारियों से फीडबैक मिलने के बाद उन्होंने व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए सुविधाओं में इजाफा करने के लिए अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अली जो विजिट का उद्देश्य था, मैं देखने आया था ये जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है भागलपुर में। मेरे साथ सचिव स्वास्थ्य लोकेश, संयुक्त सचिव संजीव, तो हम लोग आज ये देखने आए थे इसके फंक्शनिंग को, और हम लोग वार्ड के भीतर गए और कोविड पेशेंट्स जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी हम लोगों ने देखा। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि और ये जो सेंटर अभी है इसको भी हम लोगों ने देखा है, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टर्स, जिला प्रशासन की टीम, सभी को इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो अभी हम लोगों ने कहा है उसको अनुपालन करने के लिए, जैसे हेल्थ बुलेटिन होता है, जो मरीज़ भीतर होते हैं उनकी जानकारी उनके अभिभावकों को होनी चाहिए, अटेंडेंट्स को। वो सिस्टम कल से ये लोग शुरू करेंगे। और कृपया करके आपके माध्यम से तमाम भागलपुर के लोगों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सजग रहने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध कर रहा हूँ, सभी आप लोग मीडिया कर्मी लोग, आप लोग भी सजग रहें, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नियमित रूप से कीजिए। ये दोनों बहुत हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और पूरे राज्य में ये अब हम लोगों की कोशिश है कि विभिन्न जगहों पर जहां हम लोग गए हैं इंस्पेक्शन करने, और इस व्यवस्था को और गति किस प्रकार दें, यही उद्देश्य है। क्योंकि ये जो लड़ाई है राज्य सरकार के द्वारा यथासंभव जितनी कार्रवाई है, और एक दो दिन में कल परसों में आप लोग कुछ और सुनेंगे, और लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ और स्टेप्स कल परसों में लिए जा रहे हैं। तो राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है, सभी लोगों का सहयोग चाहिए, सबको मिलकर इस जंग को हम लोगों को लड़ना है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सभी भागलपुर वासियों को और आसपास ज़िले के लोगों को मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। भागलपुर में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था, जो लोग आ रहे हैं बाहर उनसे भी बात कर लीजिए। आज हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ जो भी व्यवस्था है वो पर्याप्त है और यहाँ के लोगों के लिए भी है। उसका लाभ उठाएं, सजग रहें, और पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर में प्रधान सचिव के आगमन के पूर्व चारों ओर चकाचक दिखा। परिसर में कहीं भी कचरा ढूंढने से नहीं मिल रहा था। वैसे आम दिनों में परिसर की तो छोड़िए, आईसीयू में भी ऐसी सफाई नहीं दिखती थी।
अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीज के परिजनों ने कहा कि अगर प्रधान सचिव हर महीने आते तो अस्पताल की दशा और दिशा दोनों बेहतर होता। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए सिटी ब्यूरो प्रणव आनंद की खास रिपोर्ट। भागलपुर में कोरोना संक्रमण से हो रही तबाही किसी से छुपी हुई नहीं है। बाकायदा संक्रमण के स्प्रेड को कम करने के लिए लॉकडाउन भी जारी है। वहीं ऐसे में तमाम लोगों का रोजगार और व्यापार पूरी तरह बंद रहने से अब लोगों के समक्ष भोजन और आर्थिक संकट की परेशानी आ खड़ी हुई है। जबकि ऐसे में गरीबों और जरूरतमंदों के बीच आरजेडी के प्रदेश सचिव सनातनगर से पूर्व प्रत्याशी राबिया खातून ने राहत सामग्री का वितरण किया है। यही नहीं, संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने सबौर प्रखंड के फतेहपुर, हरिजन टोला, इब्राहिमपुर, सफियागढ़ी, सरधो, महादलित टोला सहित कई स्थानों पर मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और अन्य राहत सामग्री वितरित किया है। इस दौरान उन्होंने सभी से मास्क लगाने की अपील करते हुए कहा कि सभी सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन करें, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। सरकार और उनके अधिकारी गहरी नींद में सोई हुई है। यहाँ हम आपको बता दें कि अहले सुबह ही राबिया खातून के आवास पर राहत सामग्री और वितरण हेतु अन्य सामानों की पैकिंग शुरू हो जाती है, जबकि करीब 9 बजते ही इसका वितरण भी क्षेत्रों में शुरू होता है। इस दौरान मौके पर जिला महासचिव सुमन यादव, अनुपम कुमार मंडल सहित आरजेडी के कई कार्यकर्ता और नेता मुस्तैदी से डटे हुए रहते हैं। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए सिटी ब्यूरो प्रणव आनंद की खास रिपोर्ट। सबका मास्क दे दी आपको है घर में क्या? आप भी दे दीजिए। मैया पहले मास्क लगा बोलते ना, हम लगा ले मैया लगा बता कानो पिनो। देखो तो कितना अच्छा से पहनाइए, जैसे हम पहने हैं, एकदम सुरक्षित रहना है। ये साबुन लीजिए, इससे हाथ मुंह धोना। भैया प्रणाम। साबुन से हाथ धोइयो, हाथ मुंह धोइया। अच्छा नौकरी के हाँ सबका जान बचाने खातिर चला ठीक है। जो अपना का मिल तो हम लगे रहे थोड़ा आज अभी हम लोग जो है वसीम साहब के घर के पास खड़े हैं। ये बेचारे हमको दिखा रहे हैं कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग जो है झोपड़ी में जी रहे हैं। हमारे साथ हमारे युवा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और हमारे साथ शहादत जी और तमाम राजद परिवार हम लोग जो है घूम घूम कर लोगों को सैनिटाइजर और मास्क और साबुन का वितरण कर रहे हैं लालू चौपाल के माध्यम से। लोगों में हताश है कि ये बिहार सरकार लोगों गरीबों को ठगने का काम किया है। गरीबों ने बहुत ही मेहनत करके, अपना पसीना बहा करके, अपना कीमती वोट दे करके इनको सत्ते में लाया था और इन्होंने गरीबों के वोट को लेने के बाद गरीबों को बिल्कुल कत्ल करने का काम किया है। बाढ़ से, वर्षा से और गरीबी से लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं। लोगों में आज भी जो है हताश है कि न हम लोगों के बीच कोई जीता हुआ एमएलए आ रहा है, न कोई एमपी आ रहा है। सारे लोग अपने अपने घर में एसी रूम में जो है आराम फरमा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाही एक एक कदम चल के लोगों के घर, दुखिया के घर जा रहे हैं, उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं और तमाम गरीब गुरबे
दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के घर घर जाकर उनको मास्क और साबुन वितरण करके उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए और साथ ही साथ साफ सफाई के लिए उनको कहा जा रहा है। और जो उनका दुख दर्द आ रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, दाने दाने के लिए लोग हताश हैं। जितने भी गरीब मजदूर हैं उसको कोई तरह का कमाई नहीं है। लॉकडाउन के कारण सब धंधा रोजगार जो है चौपट हो गया है और लोग जो है दाने दाने के लिए मर रहे हैं, बाल बच्चा मर रहे हैं। इसलिए गरीब गुरबा ने इस बार कमर कस लिया है कि तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। तेजस्वी ने ठानी है सबकी जान बचानी। इसी के माध्यम आज सबौर प्रखंड के अंतर्गत फतेहपुर गांव में आज पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के श्रीमती राबिया खातून जी हर घर में, हर मोहल्ले में जहां की गरीब गुरबा जिसके पास अनाज अन्य के लिए मोहताज है, आज उस दुख के घड़ी में राबिया खातून जैसी प्रत्याशी जिन्होंने वादा किया था दुख के घड़ी में, सुख के घड़ी में हम सभी के दरवाजे पर जाएंगे और ये अपनी वाणी को ये करके दिखा रही है। इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से नीतीश धोखेबाजी कर रहा है, गरीबों को ये कहा कि मैं सबके घर में 1-1 हज़ार एक परिवार को देने वाला हूं और दिया, लेकिन 2 बार दिया, उसके बाद वो सारे पैसे वो जनता का घोटाला कर गया। उनके बाद उन्होंने क्या कहा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं हर गरीब लोगों को 500 रुपया दूंगा, वो भी वो सारे लोगों का पैसा हड़प कर गया। इतना ही नहीं, राशन जो भाषण देने का वो सिर्फ काम करता है, राशन तो किसी के घर में वो दिया नहीं, सिर्फ भाषण से जनता का दिल जीता और उनके बाद आज जनता के पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहा है। इसीलिए आज राबिया ने यह ठानी है कि हम नाथनगर विधानसभा के अंतर्गत किसी भी गरीब लोगों को मैं मरने नहीं दूंगी। मैं मर सकती हूं लेकिन मैं गरीब लोगों को मरने नहीं दूंगा। इसीलिए उन्होंने अपने हाथों से गरीब गली कूचे मोहल्ले में सैनिटाइजर और साबुन और मास्क देने का काम वो कर रही है। इस आज पूरा बिहार में कोरोना महामारी फैला हुआ है। यहाँ की जनता के दुख दर्द को देखने के लिए हमारे पूर्व राजद प्रत्याशी बिहार राजद के सचिव माननीय राबिया खातून जी गांव-गांव पैदल चलकर उस महामारी के मुकाबले के लिए मास्क और साबुन का वितरण कर रही हैं और आज तक कोई भी इस प्रत्याशी के तरह दर्द हाथ में आज तक घूरने का कोई काम नहीं किया है। जबकि ऐसा मालूम होता है कि इस बिहार में इस सुशासन बाबू के समय में जहां मानवता चीख रही है, वहीं इस सरकार के मंत्री दानवता बनकर ठाका लगा रहे हैं, जो इस लोकतंत्र के लिए एक घातक है। और सरकार को चाहिए कि जहां जनता बाढ़ और कोरोना से त्रस्त है, जहाँ की हॉस्पिटल महामारी से दूर भाग रही है, डॉक्टर डर रहे हैं, उस स्थिति में सरकार सक्रिय नहीं हो करके इसके मुखिया खुद नुकाए छिपे रहते हैं। रोहतास जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलकप में मिथुन शर्मा की पत्नी गीता देवी ने 2 अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। वहीं दुर्भाग्यवश उस नवजात बच्चे की मौत हो गई। हालांकि प्रसूता गीता देवी पूरी तरह स्वस्थ है। दोनों नवजात बच्चे का सीना एक ही था, जबकि हाथ, पैर, सिर और बाकी अंग अलग अलग था। इस दौरान अस्पताल में बच्चे को देखने के लिए लोगों में काफी आतुरता दिखी। रोहतास से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के सरकारी देसी शराब ठेका में चोरी होने की खबरें मिल रही है। वहीं चोरों ने ताला तोड़कर करीब 5 पेटी शराब ले लिया। इस संबंध में ठेका मालिक ओम सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल की खास रिपोर्ट। चौहान, क्या घटना हुई?
ये घटना सर ये हुई कि मेरे ये शाम को ये 10 बजे के बाद जब ठेका खुल के बंद हो गया था, इसके बाद जब रात में इसके दोनों ताले तोड़ दिए और दुकान का शटर उचका के 5 पेटी शराब इसमें से ले गए। 5 पेटी में 6 पौआ बेचे थे, बाकी सब शराब लेके चले गए। गाँव का नाम बहोसी है। समस्त हमारे नाथनगर विधानसभा एवं बिहार वासियों से हमारी आग्रह पूर्वक निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना जैसी महामारी बीमारी से बचने की कोशिश करें। ज़िंदगी बहुत प्यारी है मेरे भाई बहनों, इसलिए बगैर किसी काम के बाहर नहीं निकले। और कोई भी समस्या हो, हम लोग आपके योद्धा की तरह बनकर आपके समस्याओं के समाधान के लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब कोई ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलें, बेज़रूरत बाहर नहीं निकलें और अपने खुद बचें और अपने घर वालों को साथ ही साथ पड़ोसियों को भी बचाने की कृपा करें, क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी है और सरकार इसमें पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपने जान की सुरक्षा स्वयं आपको करना है, इसलिए मैं आग्रह पूर्वक आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कोरोना जैसी महामारी से मुक्त होने के लिए आपको सोशल डिस्टेंस बनाना है, मास्क पहनना है और घर में साफ सफाई करना है और हमेशा हाथ मुंह को हमेशा साफ रखना है। कहीं बाहर जाएं तो हाथ धोकर जाएं, कहीं से आए तो हाथ धो लें और सैनिटाइजर का जो है आप लोग प्रयोग करें। बस धन्यवाद। ये गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो आज कोरोना महामारी में बड़ा ही लोगों को पालन करने की जरूरत है। वो कहते थे, लिखे थे, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी के एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। ये गुलजार साहब ने कहा था और ये आज पंक्ति उनकी सचमुच मैं पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी और देशवासी को कहूंगा, इस पे अमल करें और बेवजह घर से न निकलें, और निकलें बहुत जरूरत पड़ने पर तो मास्क लगाएं, घर से वापस आए तो साबुन बढ़िया से हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बट यूं ही मत निकलिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है। आपकी जिंदगी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, भागलपुर के लिए है, देश के लिए है और समाज के लिए है। आपके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए आपकी जिंदगी के लिए यह अपनाना बहुत जरूरी है।